आज का सूरज एक ऐसा अभाव लेकर आया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। कल 12 अप्रैल की वो सुबह भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे काला पन्ना साबित हुआ और आज 13 अप्रैल को पूरा हिंदुस्तान भारी मन से अपनी सबसे लाडली आवाज आशा ताई को विदा करने की तैयारी कर रहा है। दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। अंतिम क्षणों का सफर मुंबई का ब्रीट कैंडी अस्पताल, जहां पिछले 48 घंटों से करोड़ों प्रशंसक टकटकी लगाए बैठे थे, वहां कल वह दुखद खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया। 92 वर्ष की आयु में आशा ताई ने अपनी आखिरी सांस ली। शनिवार 11 अप्रैल को उन्हें कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के अथक प्रयास के बावजूद मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण कल उस आवाज की लौ बुझ गई जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को रोशन किया था। संघर्ष और सफलता की मिसाल। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा थी। उस दौर की कल्पना कीजिए जब संगीत की दुनिया में बड़ी बहन लता मंगेशकर का एक छत्र राज था। उनकी आवाज में वह विविधता थी जो बिरले ही मिलती है। कभी पिया तू अब तो आजा की चंचलता, तो कभी इन आंखों की मस्ती की रूहानी की गहराई। दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सम्मान उनके विशाल व्यक्तित्व का महज एक छोटा सा हिस्सा था। दो बहनों का अटूट रिश्ता। दुनिया ने अक्सर उनके और लता दीदी के बीच प्रतिस्पर्धा की काल्पनिक कहानियां गढ़ी, लेकिन सच तो उस प्रेम में था जिसे केवल दो बहनें ही समझ सकती थी। आशा जी हमेशा कहती थी कि लता दीदी उनकी पेड़ा हैं। आज जब वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं तो यकीनन संगीत की वो दो महान हस्तियां फिर से एक साथ सुर लगा रही होंगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन संघर्ष के बीच मुस्कुराते हुए गीत कैसे गाए जाते हैं। आज 13 अप्रैल को मुंबई की सड़कें आंसुओं से नम हैं। आज सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए लोअर परेल स्थित उनके निवास कासा ग्रांडे में रखा गया है, जहां प्रशंसकों और गणमान्य व्यक्तित्वों का तांता लगा हुआ है। इसके बाद दोपहर 4 बजे मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा देश आज स्तब्ध है और संगीत जगत खुद को अनाथ महसूस कर रहा है। वह चेहरा, वह शरारती मुस्कान और वह खनकती आवाज़ अब हमारी स्मृतियाँ और रिकॉर्डिंग में हमेशा के लिए अमर हो गई। आशा जी, आपने हमें जीना सिखाया, आपने मोहब्बत करना सिखाया। आप शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हर धड़कन में गूंजती रहेगी। संगीत के एक महापुरुष को आज हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।